प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए पवित्र आत्मा की अगली सीरीज के आज पार्ट 1 में हम लोग कुछ पवित्र आत्मा के दिए गए कामों के बारे में बातचीत करेंगे। जब हम अपने अस्तित्व के बारे में बातचीत करते हैं तो आज की जो मनुष्य की दशा है, उस दशा में मनुष्य अपने को एक शारीरिक प्राणी ही समझता है, लेकिन मनुष्य एक शारीरिक प्राणी नहीं है। मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है, यानी कि मनुष्य का अपना आत्मा है, उसके पास अपना प्राण है और वो इस शरीर में रहता है। और यही आत्मा और प्राण मनुष्य को दूसरे प्राणियों से अलग करता है। हम मनुष्यों की रचना परमेश्वर ने बहुत ही सुप्रीम क्लास में किया। वो कौन सी क्लास थी? वो जल जंतुओं की क्लास नहीं थी, वो जानवरों की क्लास नहीं थी, लेकिन परमेश्वर जो आत्मा है उसने हमें अपनी ही क्लास में क्रिएट किया। इस प्रकार जब मनुष्य आत्मिक प्राणी हुआ तो वो सारी सृष्टि की सबसे सुप्रीम क्रिएशन परमेश्वर की थी। इस प्रकार से मनुष्य की जो रचना है वो परमेश्वर की सबसे सुप्रीम क्रिएशन है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी क्लास या अपने किंगडम में क्रिएट किया। हम कभी भी अपने को लोअर किंगडम में ना देखें। हम एनिमल्स या प्लांट किंगडम में नहीं आ सकते। परमेश्वर जो आत्मा है, उसी परमेश्वर ने हमें अपनी समानता, अपने स्वरूप में, अपने किंगडम में उसने क्रिएट किया। इसीलिए बार बार संत पौलुस इस बात को सिखाते, बताते और पवित्र आत्मा की प्रेरिताई होकर के वो वचनों को लिखते हैं कि हम शरीर के अनुसार ना चलें, क्योंकि हम शारीरिक प्राणी नहीं हैं, हम आत्मिक प्राणी हैं। इसलिए हमें आत्मा के अनुसार चलना है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में कहते हैं कि मैं रूप को देख करके नहीं, लेकिन विश्वास से चलता हूं। आई वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। रूप का मतलब है कि शरीर की जो 5 इंद्रियां हैं उनका हमारी आत्मा के ऊपर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बिकॉज आवर स्पिरिट इज द मास्टर एंड देयरफॉर वी मस्ट बी लेड बाय आवर स्पिरिट। और हमारी आत्मा कैसे चलेगी? हमारी आत्मा को परमेश्वर ने चलाने के लिए अपना आत्मा दे रखा है। जिस पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस सारी सीरीज में, पवित्र आत्मा के अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं। पिछले सीरीज में हम लोग ने पवित्र आत्मा के कार्यों में देखा कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा की दशा को बदल देता है। कैसे बदलता है? वो हमारी आत्मा को नया जन्म देता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉर्न अगेन। और जब मनुष्य की आत्मिक दशा में परिवर्तन हो जाता है तभी वो आत्मा के चलाए चल सकता है। ये वही दशा हो जाती है जो परमेश्वर ने बागे अदन में आदम के साथ रखी थी। आदम अपने शरीर के अनुसार नहीं चलते थे। आदम के अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस थी, जिसे परमेश्वर की महिमा कहते हैं। वही परमेश्वर की प्रेजेंस आदम को बताती थी कि उसे क्या करना है, किस जानवर का नाम क्या रखना है, किस प्रकार से उसे फलना फूलना है, पृथ्वी पर फैलना है और इसको अपने वश में रखना है। सारे मैंडेट्स को इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए, जिसे परमेश्वर की ग्लोरी कहते हैं, वो मानव या आदम के साथ बनी रहती थी। लेकिन एक अनाज्ञाकारिता के वजह से जो आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध में किया, इसका प्रभाव आदम के जीवन में ये पड़ा कि जिस शत्रु से परमेश्वर ने सारे इस बागे अदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी आदम को दी थी, उस शत्रु ने आदम के दिए गए उस अधिकार को छीन लिया। अधिकार के छीने जाने का कारण यह था कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जिसे आज हम पाप कहते हैं। पाप का मतलब यह है कि पाप एक आत्मिक सब्सटेंस है जिसने मानव जाति की आत्मा को करप्ट कर दिया, सड़ाहट को ले आया। और इस सड़ाहट में, इस अपवित्रता में परमेश्वर नहीं रह सकता था। इसीलिए परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति या उसे महिमा कहते हैं, वो आदम से या सारी मानव जाति को जो आदम में पाए जाते थे उनके जीवनों से वो अलग हो गया। द ग्लोरी डिपार्टेड। सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए।
इन सारी बातों को करने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम पवित्र आत्मा के कामों को जानना चाहते हैं, जो कि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पाप में पड़े हुए मानव जाति के जीवन में फिर से नया बना करके पूरा कर दिया। इस सीरीज में हम लोग नई सृष्टि की कुछ उन रियलिटी, उस वास्तविकता के बारे में बातचीत करेंगे। इसका मतलब यह है कि पहले आदम में तो हम सब पाप में मर गए, यानी कि हम परमेश्वर से अलग हो गए, हमारा अलगाव हो गया, और इसी अलगाव को डेथ या मृत्यु कहते हैं। ना आत्मा खत्म होगी, ना प्राण खत्म होगा, ना ये शरीर खत्म होगा। जिसे परमेश्वर ने बनाया है, यानी कि हमारे शरीर को बनाया है, He formed our body and He created our spirit and therefore we became living soul। तो संसार की, शैतान की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि परमेश्वर की रचना को खत्म कर दे। उसने मनुष्य की आत्मा को, जो पाप में पड़ी थी, यानी कि परमेश्वर से अलग थलग हो गई थी, उसके अंदर जो शैतान का स्वभाव आ गया था, परमेश्वर ने उस पाप के स्वभाव को ही खत्म कर दिया। कैसे खत्म कर दिया? वो स्वयं देह धारण करके आया, मनुष्य बन गया। 100% ही बिकेम मैन। जब वो यीशु जो मसीह है, यानी कि जो परमेश्वर है, किसी भी व्यक्ति का प्रभु बन जाता है तो उसकी आत्मा की दशा बदल जाती है। और यही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया कि पहले आदम के द्वारा जो मानव के अंदर पाप का स्वभाव आ गया था, उसको दूर करने के लिए वो दूसरा आदम बन के आ गया। वचन में लिखा है कि पहला आदम तो जीवित प्राणी था, लेकिन जो दूसरा आदम या अंतिम आदम या प्रभु यीशु मसीह आया, वो लाइफ गिविंग स्पिरिट है, जीवनदायक आत्मा है। और इसी जीवनदायक आत्मा यानी कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा किसी भी बुरे से बुरे व्यक्ति को एक नया इंसान बना देता है। इस प्रकार से परमेश्वर अपनी रचना को बचाने के लिए वो आत्मा को सबसे पहले नया बनाता है, और जब आत्मा का उद्धार या मुक्ति या नया जन्म हो जाता है तो उस मनुष्य का जो प्राण है, जो उसकी आत्मा के साथ सदैव रहता है, वो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। अगर कोई मनुष्य पाप की दशा में मरता है तो वो परमेश्वर से हर समय अलग रहेगा, जिसे कहते हैं इटर्नल डेथ। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता, ईमान रख लेता, उसके क्रूस पर बहाए हुए लहू पर विश्वास करता और ये मान लेता है कि वो प्रभु यीशु मसीह उसके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, तो प्रभु यीशु मसीह का ये सत्य उस व्यक्ति की आत्मा को नया जन्म देने के द्वारा उसके प्राण को भी बचा लेता है। स्पिरिट एंड सोल कैन नॉट बी सेपरेटेड। आत्मा और प्राण कभी अलग नहीं हो सकता। ये आत्मा और प्राण हर समय एक साथ ही रहता है। इसे जो अलग करने वाला है वो परमेश्वर का वचन ही है। परमेश्वर के वचन में ही ये सामर्थ है कि वो हमारे समझने के लिए आत्मा और प्राण और शरीर और गूदे गूदे को आर पार करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिसे हम लोग देख रहे हैं, जिसे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये दोधारी तलवार से भी ज्यादा चोखा है। वो हमारे मनों के विचारों को जानता है, वो हमारे मनों की भावनाओं को भी समझता है। आवर माइंड, विल एंड इमोशन। तो हम ये बात कर रहे थे कि परमेश्वर के हाथों की हम रचना है। उसने हमारी आत्मा को बनाया और हमारे प्राण को हमारे साथ भी क्रिएट किया, और इस प्रकार से हमें एक बॉडी को फॉर्म करके उसमें रख दिया। इसलिए मनुष्य शारीरिक प्राणी नहीं है जैसे कि जानवर हैं। मनुष्य जो है वो आत्मिक प्राणी है, और परमेश्वर की इस रचना को कोई भी नाश नहीं कर सकता। परमेश्वर ने सारी मानव जाति की आत्माओं, प्राण को और उसके शरीर को बचाने का उपाय कर लिया। पवित्र आत्मा ने जीवन और मृत्यु के इस सत्य को जो है वो रिवील कर दिया है। कुछ भी छिपा नहीं है जो ढांपा जाएगा। इसलिए इस बात को जानना है कि जब
कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसकी आत्मा का तो नया क्रिएशन हो जाता है, वो नई सृष्टि बन जाता है। कैसे बन जाता है? पवित्र आत्मा के पैदा करने के द्वारा, जिसकी चर्चा हम लोग ने पिछले सीरीज में किया। लेकिन इसी के साथ वो हमारे शरीर का भी उपाय करता है। आने वाले बहुत ही निकट समय में एक ललकार का शब्द होने वाला है, और ये शब्द जो है वो प्रभु यीशु मसीह के फिर से जो हाड़ और मांस में मनुष्य बन के स्वर्ग में गया है, वही प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। तो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो उन तमाम विश्वासियों की आत्मा और प्राण के साथ वापस लौटेंगे इस पृथ्वी पर। अभी कहाँ है? अभी वो किस दशा में है? तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी वो विश्वासी कहाँ है? वो विश्वासी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है।